हेलो गाइस, MS वर्ड सीरीज का ये पार्ट 8 वीडियो है जिसमें हम देखेंगे इंसर्ट टाइप के ऑप्शन। जो इंसर्ट है इसमें जो ये हमारे रिबन है, इनका क्या काम है, ये ऑप्शन इनका क्या वर्क होता है। तो पिछली वीडियो में हमने होम टाइप के सभी ऑप्शन देखे थे और ऑफिस बटन के भी हम ऑप्शन देख चुके हैं। तो अभी तक इतना तो पता हो गया कि MS वर्ड में किस तरह का काम किया जाता है। अब उसी में अगर हमें इंसर्ट में कुछ चीज़ें इंसर्ट करनी हो, यहाँ पर जो इंसर्ट टाइप में जितने भी ऑप्शन हैं वो सब इंसर्ट करने से रिलेटेड है। यानी कि अगर टाइपिंग कर रहे हैं यहाँ पर हम, और हो सकता है कि आपको कहीं फ़ोटो इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाए, यानी कि यहाँ पर एक फ़ोटो लगानी हो, या एक रेक्टेंगल यानी कि एक आयत बनाना हो, या गोला बनाना हो, या सर्कल बनाना हो, या आपको एक कहीं लाइन बनानी पड़ जाए, या किसी भी तरह का कोई शेप, कोई पिक्चर, कोई ड्राइंग से रिलेटेड ये सारे ऑप्शन आपकी ज़रूरत पड़ जाए, तो वहाँ पर जो ये सभी ऑप्शन होते हैं वो आपके इंसर्ट में होते हैं। तो इंसर्ट में जैसे अगर आपको एक फ़ोटो चाहिए तो आप सिंपल पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर चले जाएंगे, आपकी जो भी जो फ़ोटो आपको लेनी है वो इंसर्ट कर लेंगे, तो वो फ़ोटो जो होगी वो यहाँ पर MS वर्ड में आ जाएगी। फ़ोटो को छोटी और बड़ी भी कर सकते हैं यहाँ से, ये आपकी फ़ोटो छोटी हो गई, और इसको बड़ी भी चाहें तो बड़ी भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो इंसर्ट से रिलेटेड ऑप्शन है वो इंसर्ट मेनू में आते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर हम बता दें कि जो टैब ऊपर आपके दिख रहे हैं वो इतने ही नहीं होते, आवश्यकता के अनुसार अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। कैसे? जैसे आप अगर पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पर फॉर्मेट टैब एक बढ़ गया। फॉर्मेट का मतलब ये हो गया कि ये जो फॉर्मेट टैब आया है वो इस पिक्चर के लिए आया है, यानी इस पिक्चर की क्रॉप करना, पिक्चर की सेटिंग करना, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना पिक्चर का, और इसी तरह के इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हम देखेंगे। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं वो पिक्चर से रिलेटेड हैं, यानी एक पिक्चर पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम इन ऑप्शनों के ज़रिए यहाँ पर। बाकी इंसर्ट में वापस आते हैं तो यहाँ से तो हमने बताया पिक्चर को इंसर्ट करना। इसी तरह के इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनका क्या काम है, हम एक एक करके स्टार्टिंग से देखते हैं। तो सबसे पहले है कवर पेज। कवर पेज से क्या होता है कि अगर आप कोई बुक या नोट्स कंपोज कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपको कोई कवर पेज चाहिए, जैसे ये ले लिया हमने क्लिक, तो ये क्या होगा, आपका कवर पेज बन जाएगा। ये आपका जो लिखा था वो सेकंड पेज से स्टार्ट होगा, ये कवर पेज हो जाएगा। इसमें आप ईयर, टाइप्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, टाइटल मतलब कौन सी बुक है, इमेज वगैरह चाहें तो बदल सकते हैं। इसे आप हटा करके डिलीट कर दीजिए और न्यू पिक्चर में जा करके यहाँ से न्यू इमेज इंसर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप अपनी इमेज लगा सकते हैं, जो चाहें वो इमेज लगा सकते हैं। फिलहाल ये कवर पेज होता है। चाहे तो हम इस पेज को अपने आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे डिज़ाइन करेंगे ये हम बताएंगे अभी आगे। ऑप्शन आपके इंसर्ट मेनू में जो आएंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। बाकी कवर पेज हम चाहें तो सीधे ले सकते हैं। इससे क्या होगा, एक ऑटोमेटिक एक नया पेज इंसर्ट हो जाएगा कवर पेज के रूप में फर्स्ट नंबर पे, बाकी सारे पेजेस नीचे हो जाएंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कवर पेज क्या होता है। ये किसी भी बुक या नोट्स का फर्स्ट पेज होता है। कवर पेज हो गया। उसके बाद है ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज का मतलब एक नया पेज आपका इंसर्ट हो जाएगा। जैसे भी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो है, एक सेकेंड, ये लिखा हमने, और बस हमारे पास अभी क्या है, एक पेज। यहाँ पर देख पा रहे होंगे पेज 1 ऑफ 1 मतलब टोटल एक ही है और उसमें से हम पहले वाले पर ही है। अगर हमें एक नया ब्लैंक पेज चाहिए तो सिंपल आप ब्लैंक पेज पे क्लिक कीजिए और ये ब्लैंक पेज आ गया। ये देखिए, एक और दो पेज हो गए अभी आप दूसरे में, और ये पहले पे वापस आ गए। तो ये होता है ब्लैंक पेज, यानी एक नया पेज यानी कि न्यू ब्लैंक पेज इसी के अंदर बढ़ेगा। देखिए, जब हम फाइल में जाके न्यू से लेते हैं तो यहाँ से न्यू फाइल या न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। ध्यान रखना, फाइल में न्यू से, यानी कि यहाँ ऑफिस बटन में जो न्यू होता है इससे हमारा न्यू फाइल या न्यू डॉक्यूमेंट आता है। इस तरह से क्रिएट, ये पूरा एक न्यू पेज ही मतलब फाइल आ जाती है। और यहाँ पर जो ब्लैंक पेज है इससे आपका उसी डॉक्यूमेंट में एक दूसरा पेज बढ़ जाएगा। ये होता है यहाँ पर ब्लैंक पेज। पेज ब्रेक की बात करें तो पेज ब्रेक का मतलब होता है पेज को तोड़ना। यानी कि अगर आप यहाँ से 2 लाइनें लिखी हैं और आप चाहते हैं कि ये दूसरी वाली जो लाइन है ये और इन दोनों के बीच में पेज टूट जाए, यानी कि ये लाइन नए पेज पे आनी चाहिए इसी में, तो उसके लिए आप यहाँ पेज ब्रेक पे जब क्लिक करेंगे तो ये पेज ब्रेक हो जाएगा, यानी वो लाइन उसी पेज पे रहेगी और ये बाकी आपका दूसरे पेज पे आ जाएगा। इसका इस्तेमाल वहाँ पर होता है, जैसे आप यहाँ पर आपने टाइपिंग कर ली और मान लेते हैं कि बस हमें इस पेज पर इतना ही लिखना है।
और बाकी जो लिखना है वो नए पेज पे, मतलब इसी में एक और एक्स्ट्रा पेज चाहिए वहाँ लिखना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक दूसरे पेज पे डायरेक्टली आ जाएंगे इस तरह से, और वहाँ पर लिख लेंगे। वापस फिर आपको तीसरे पे जाना है तो आप फिर ब्रेक करेंगे, और अगर आप ब्रेक नहीं करते तो मैनुअली आपको एंटर करके नीचे जा करके और फिर तीसरे पेज पर आपको जाना होगा। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पर ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए, इसीलिए ब्रेक ऑप्शन है आपका। उसके बाद टेबल का मतलब टेबल इंसर्ट करना। ये टेबल होती है, आप देख पा रहे होंगे। कभी कभी काम करते समय हमें टेबल की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हमें कुछ नंबर्स या डेटा कुछ टाइप करना होता है, तो यहाँ पर हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट में टेबल आप यहाँ पर कितने कॉलम या रो लेना चाहते हैं इस तरह से ले सकते हैं। मान लेते हैं हमें 4 कॉलम लेने, तो 1 2 3 और 4। रो कितनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 रो चाहिए, 4 कॉलम। बस आप वहाँ से ले करके आपको यहाँ पर माउस को सिर्फ मूव करना है, कोई क्लिक नहीं करना है। जब आपकी सिलेक्शन हो जाए तब आपको क्लिक करना है और ये आपकी जो टेबल है वो आ जाएगी। और साथ में डिज़ाइन और लेआउट, ये 2 मेनू भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि डिज़ाइन जो है उससे टेबल की डिज़ाइनिंग की जाएगी यहाँ से, और लेआउट से टेबल में रो, कॉलम, सेल, इन सब चीज़ों को यहाँ पर लेआउट चेंज किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा। तो ये सब हम ऑप्शन देखेंगे। अभी इसमें हमने इंसर्ट मेनू का बेसिक बताया कि इंसर्ट टैब से क्या होता है, बेसिक। तो इसमें हमने फ़िलहाल 3 ऑप्शन देख लिए, इनसे कोई खास मतलब ये खास क्या इसमें और एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है। टेबल की जब बात करते हैं तो इसको हम सेपरेट वीडियो में, अगली वीडियो में, यानी पार्ट 8 है और हम पार्ट 9 में अगली वीडियो में पूरा टेबल देखेंगे कंप्लीट। ये सभी ऑप्शन और बाकी डिज़ाइन और लेआउट, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अगले वीडियो में। और फिर उसके बाद इंसर्ट टैब के आपके 2-3 वीडियो बनने वाले हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो इसलिए यहाँ पर आप पहले इतना तब तक रिवाइज़ कीजिए इन तीनों को, और इंसर्ट में टेबल, पिक्चर, बाकी डिज़ाइन, लेआउट तो हम पढ़ाएंगे ही अगली वीडियो से। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।